पहली बार आमने सामने आमने सामने मतलब संघ नागपुर हमारे गए, साथ लेकिन अभी राकेश मुलाकात तो उपाध्याय भी होनी इस चाहिए। वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश उपाध्याय जी, क्या ये सामान्य सी बात इससे समझी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय पहुंचना एक लंबे अरसे के बाद, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं बड़ा संदेश क्योंकि अभी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, बिहार में इलेक्शन भी होने हैं नवंबर के महीने में। बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए। संघ के जो स्थापना थी, तो उसके संस्थापक ने तो कभी ये नहीं सोचा था कि संघ कोई अलग संगठन के रूप में रहेगा। संघ ये करेगा कि समाज में मिल जाएगा। 100 वर्षों की यात्रा में आज का जो दिन है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस भारतीय शासन ने भारत की भूमि पर संघ को समाप्त करने की कोशिश की, आज उसी भारतीय शासन का संवैधानिक प्रमुख, ये ध्यान रखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य श्री सदाशिव गोलवलकर जी की भी समाधि वहीं पर है, वहां मस्तक टेका है। ये एक प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा है और ये अब भारतीय शासन के इतिहास में एक अमिट हस्ताक्षर है कि संघ जिस उद्देश्य को लेकर चला था, जहां एक बात होती थी कि 4 हिंदू एक दिशा में तब मुंह करके चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। आज स्थिति क्या हो गई कि आज भारतीय शासन जो है, पूरा का पूरा जो उसका नेतृत्व है, वो उस डॉक्टर हेडगेवार की तपस्या और साधना के समक्ष नतमस्तक हुए। ये बात दीगर है कि उस पद पर कौन बैठा है। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी इसी तपस्या में से निकल करके आया है। इसलिए मुझे संघ के एक बहुत बड़े विचारक थे श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनकी बात याद आती है। वो कहते थे, अगर संघ मजबूत रहा, अगर संघ समाज में मिल गया, तो प्रधानमंत्री कौन है इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो चाहेंगे इस देश में वही होगा। लेकिन अगर संघ ही कमजोर हो गया और प्रधानमंत्री पद पर दत्तोपंत ठेंगड़ी या कोई और संघ के कार्यकर्ता बैठ गए, तो उस बैठने का कोई मतलब नहीं होगा। हम अपने उद्देश्य से बिछड़ जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। तो अच्छी बात है कि आज आप सब बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, इसके बाद अब आगे का क्या कार्यक्रम होगा? जब इस एक्सटेंशन सेंटर का आधारशिला रखेंगे पीएम, इसके बाद फिर शायद उनका छत्तीसगढ़ दौरा भी है। बिल्कुल, उनका छत्तीसगढ़ का दौरा है, बिलासपुर जाएंगे। लेकिन एक बात है प्रत्युष, बड़ी विनम्रता से राजीव तुल्ली और उपाध्याय जी से हम लोग बहुत पुराने परिचित हैं। ये जरूर है कि समन्वय और किया जाता है दोनों के बीच में, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि D4 हमें नहीं चाहिए। यानी नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस तरह से राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने पर भी मुहर लगी थी दोनों के आपसी समन्वय से। तो ये जरूर है कि बीजेपी ही तय करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी ही संघ जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा कि कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय और उनकी सहमति या फिर विचार विमर्श तो होता ही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और आज जब प्रधानमंत्री वहां गए हैं नागपुर में, तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी से या फिर दत्तात्रेय होसबोले से इस बारे में हो सकता है कि विचार विमर्श हुआ हो। हालांकि विचार विमर्श करने के लिए सीधे तौर पर बातचीत करना कोई जरूरी नहीं है, कई ऐसे रास्ते होते हैं आपसी समन्वय के लिए। अभी प्रतिनिधि सभा हुई थी, वहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और संगठन महासचिव गए थे, तो उनकी भी अलग से मुलाकातें हुई थी संघ के बड़े नेताओं के साथ। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कयास है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक नहीं इसके बारे में भी तय हो पाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का जब 50% से ज्यादा राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव हो जाते हैं तब नया अध्यक्ष चुना जाता है, ये उनके संविधान में लिखित है। लेकिन ये सब चुनाव बीजेपी नेतृत्व चाहे तो बहुत जल्द हो सकता है। अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए काफी समय लग गया, काफी उसमें मेहनत करनी पड़ी। अभी भी
2 दर्जन से लगभग जिला में भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, तो समन्वय सामंजस्य में काफी मुश्किलें आती है और एक मत होना चाहिए, एक सूर होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब अगले 10 से 12 दिन में हो जाएगा, जिस पर आरएसएस की सहमति भी होगी, विचार विमर्श भी हो गया।